कक्षा 10 गणित अध्याय 10 वृत्त। इसमें अपन समझेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, जीवा, स्पर्श बिंदु और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, इसमें अपन समझेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है। वृत्त की दो परिभाषाएं होती हैं। ये वृत्त ऐसे बिंदुओं का समूह होता है, समुच्चय होता है, जो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये इतने सारे बिंदु ऐसे बिंदु हैं, मान लो मैं यहाँ पे ना, और ये निश्चित बिंदु है। तो ये इस पे जितने बिंदु है सब इससे समान दूरी पर हैं। तो इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा ये है कि कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहे, तो उसका पथ कैसे होता है? वृत्त के आकार का होता है। अब हमको पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा से मतलब है कि जो वृत्त को स्पर्श करे, केवल जो वृत्त को स्पर्श करे, ये हो सकती है स्पर्श रेखा, ये भी हो सकती है स्पर्श रेखा। वृत्त को टच करना चाहिए। अपन और भी कह सकते हैं, यहां भी कह सकते हैं। तो और ये जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श बिंदु हो गया, यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम छेदक रेखा। तो छेदक रेखा जो कि वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो ये एक छेदक रेखा है जो कि वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है। तो छेदक रेखा है, बहुत सारी हो सकती हैं। छेदक रेखा ऐसी हो सकती है, लो ये मैं खींच रहा हूँ छेदक रेखा। तो ये भी क्या है? छेदक रेखा है। ये भी छेदक रेखा है। यहाँ पे ये वृत्त के दो बिंदु ले लिए मैंने और इनको मिला देता हूं मैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने से जो हमको रेखाखंड मिलता है उसको हम जीवा कहते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया और यहाँ पे एक बिंदु लिया, मैंने इसको मिला दिया, तो ये भी क्या है? जीवा कहलाते हैं इसको। यहाँ पे जीवा की लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है। मान लो मैंने ये मिलाया, तो देख लो ये भी जीवा है जिसकी लंबाई कम है। फिर जैसे से ये केंद्र है, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आए, तो आप देखेंगे कि इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जो केंद्र से होकर, ये केंद्र से होकर जो जीवा जाती है उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। तो इस पे एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए व्यास होता है। वस्तुनिष्ठ बनता है। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास। ठीक है, वो व्यास का है सबसे बड़ी जीवा। तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको व्यास बोलते हैं। ये स्पर्श रेखा के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है, वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। एक से अधिक बिंदु पर स्पर्श नहीं कर सकती, या एक बिंदु पर हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो स्पर्श रेखाएं, ये जो मैंने छेदक रेखा खींची है, अगर मैं इस छेदक रेखा को छोटा करता जाऊं, या चलो मैं ऐसे खींचता हूं, ये किया मैंने। ठीक है, फिर मैंने इसी बिंदु से एक और छेदक रेखा खींची, फिर मैंने और खींची, तो अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये छेदक रेखा जो है केवल एक ही बिंदु से होकर पास होगी। तो ये जो छेद रेखा थी अभी स्पर्श रेखा बन जाएगी, क्योंकि केवल ये एक ही बिंदु से होकर जा रही है। इसी बात को हम ऐसे कहते हैं
कि जब छेदक रेखा के ये जो दोनों बिंदु समपाती हो जाएं, आके मिल जाए, तो छेदक रेखा जो है स्पर्श रेखा बन जाती है। इसी प्रकार स्पर्श रेखा और वृत्त का जो कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है, इसको अपन क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। हम इसी से ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो केंद्र है O, अगर मैं इसको O को केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाऊं तो ये जो रेखा मिली ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 होता है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर मैं मान लो इसको, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, अगर मैं केंद्र को इससे मिला दूं तो आप देखेंगे कि ये कोण कितने का होगा? 90 का होगा। तो इस प्रकार से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये वस्तुनिष्ठ में आता है या सत्य असत्य में आता है। देखिए बच्चों, ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है और इसके बाहर ये कोई बिंदु P है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर ये दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। मैं इस बिंदु P से ये स्पर्श रेखा खींची और इसको मैंने आगे से बढ़ा दिया, तो स्पर्श रेखा हो गई। इसी प्रकार मैंने एक दूसरी स्पर्श रेखा में इस प्रकार से खींच सकता हूँ। ये जो दो स्पर्श रेखाएं इसको ये बिंदु A पर स्पर्श कर रही है और ये स्पर्श रेखा इसको बिंदु B पर स्पर्श कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु कहीं भी हो, मान लो ये जो है बिंदु यहाँ पर हो, ठीक है। एक दूसरा बिंदु Q मैंने यहाँ पे ले लिया। अब इससे ये स्पर्श रेखा मैं ये खींच सकता हूँ। यहाँ पे देखो, खींच रहा हूँ आपके सामने। ये जो स्पर्श रेखा है इसको यहाँ पे ये इस बिंदु पे थोड़ा सा ये इधर हो गया है, मैं इसको थोड़ा दबा देता हूँ। ठीक है, ये इस बिंदु पे स्पर्श कर रही है रेखा। अब एक दूसरी स्पर्श रेखा में इस तरह से खींचूंगा यहाँ पे, तो ये कहने का मतलब कि बाहरी बिंदु से हम केवल वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि ये बिंदु और ये स्पर्श बिंदु की जो बीच की दूरी होती है, ये दूरी और यहाँ से लेकर ये दूरी बराबर होती है। इसी वजह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी है और ये स्पर्श बिंदु से ये दूरी क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंड, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा खंड की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई बराबर होती है। कहने का मतलब ये, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 होगी। बिंदु कहीं भी हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ से इसको अपन क्या बोलेंगे? PA बराबर PB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PA बराबर PB। इसी प्रकार QC बराबर QD। फिर मैंने बताया था आपको कि जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे आप शब्दों में लिख दो, त्रिज्या लंब, उल्टा T बना दो। त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श बिंदु पर। अब बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम देखेंगे, ये हम प्रमेय करेंगे जो कि परीक्षा में आती है, कई बार पूछी जाती है। अगर आए या नहीं आए
लेकिन हमको ये तय रखना है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध करो, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो इसको अपन अगले वीडियो में हल करेंगे, सिद्ध करेंगे।